बहुत से लोगों को बहुत से बार तवक्को होती है कि नून से शीन निकलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अब शहबाज शरीफ साहब दोबारा बाहर आ गए, क्या मरियम नवाज और शहबाज शरीफ साहब मिलकर पीटीएम के मामलात को चलाएंगे या फिर कौन करेगा? 30-40 साल से मेरे ख्याल है, जब मैं छोटी थी तब से मैं ये बातें सुन रही हूँ। नून से शीन निकलेगी, शीन से नून निकलेगी, ना नून से शीन निकली ना शीन से नून निकली। वो निकल सकते ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब में जो ताल्लुक़ है और शरीफ फैमिली के अंदर जो वो एक दूसरे का जो जिस एहतराम और मोहब्बत और अकीदत में के रिश्ते से वो जुड़े हैं, इसका शायद अहाता या अंदाज़ा ऐसे लोगों के लिए करना बहुत मुश्किल है जो इसके साथ तवक्कुआत जोड़ के बैठे हुए हैं। और जहाँ तक सियासी बात है तो शहबाज शरीफ साहब का, हमज़ा शहबाज शरीफ साहब का इस तरह से जेल में रहना और इतनी हिम्मत और हौसले से जेल काटना इस बात का सबूत है कि उन्होंने वो आज भी नवाज शरीफ के साथ उसी तरह खड़े हैं, जमात के साथ उसी तरह खड़े हैं और नवाज शरीफ को छोड़ने पर तैयार नहीं हैं। नवाज शरीफ साहब को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचने पे तैयार नहीं हैं। और अगर ज़रा से भी तैयार होते, थोड़ी सी भी अपनी आमादगी जाहिर करते, तो आज वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होते और आज वो यूं जेलों में ना पड़े होते। जब बहुत बहादुरी से 2 मरतबा जेल शहबाज साहब ने काटी और हमज़ा ने शायद सबसे लंबी जेल काटी है और इतने बहादुरी के साथ काटी है। तो जो समझते हैं कि वो दरार आ जाएगी या लाना चाहते हैं, ये उनकी विशफुल थिंकिंग तो हो सकती है, लेकिन हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमज़ा शहबाज और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूं हैं और यूं रहेंगे। मुखालिफिन को नाकामी होगी इंशाअल्लाह ताला। तोशाखाना केस के अंदर हुकूमत जो है वो नवाज शरीफ की जायदाद है उसको फरोख्त करना चाहती है। फिर उसके बाद कुछ रोज़ पहले यहाँ भी हमला किया गया और ये कहा कि हम ताकि हम लोगों को सवाल करते हैं, क्या कहेंगे ये कैसे हल करते हैं? आपने 2 सवाल पूछे। सबसे पहले तो तोशाखाना केस में आ जाए, मुझे इस चीज़ में कोई शक ही नहीं है कि उनको जो एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया गया, रातों रात जो कार्रवाइयाँ उनके ख़िलाफ़ हुई, जिस तरह से हुई, वो एक बड़ी मुज़िका खेज़ बात थी। उसका एक ही मकसद था जो कि पाकिस्तान के अवाम अच्छे तरीके से जानते हैं, देख चुके हैं। उनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर करने का एक ही मकसद था कि नवाज शरीफ की सेहत जब इनको पता चला कि पहले से बेहतर है और अल्हम्दुलिल्लाह, और वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी रिस्यूम करने जा रहे हैं, वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी दोबारा से लंदन से शुरू करने जा रहे हैं और वो पीडीएम के जलसों में तकारीर भी करेंगे, शिरकत भी करेंगे और उनकी जो पब्लिक अपील है वो भी सामने आएगी। तो ये बहुत बुरी तरह डर गए और इन्होंने पूरी कोशिश की कि मियाँ साहब को खींच के पाकिस्तान वापस लेके आएँ। उन्होंने बरतानिया से रब्ता किया, वहाँ से मायूसी हुई क्योंकि बरतानिया के जो इंसाफ है वो बिकता नहीं है, वहाँ पर किसी के साथ नाइंसाफ़ी करना बहुत मुश्किल काम है। तो वहाँ से जब इनको मायूसी का सामना हुआ तो यहाँ उन्होंने लाहौर में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज मीडिया से बात कर रही हैं कि ये वो बाहर बैठ के भी अफोर्ड नहीं कर सकते और सही डरते हैं। इनका कोई कसूर नहीं है, मैं इनको इस बात में क्रेडिट देती हूँ कि सही डरते हैं। उसने नवाज शरीफ ने बाहर से बैठ के घर में घुस के इनको मारा और एक के बाद एक इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से, अवाम की मदद से उसने बाहर बैठ के इनको हराया। दस्का में 2 दफ़ा इलेक्शन हुआ, 2 दफ़ा लोगों ने नवाज शरीफ के बयानिए पर न सिर्फ उसको माना, उस पर लब्बैक कहा और वोट की हुर्मत की हिफाजत की, इनके हल्क से अपनी सीट निकलवाई, वोट चोरों को रंगे हाथों पकड़ा और दोबारा मुस्लिम लीग नून के हक में फैसला दिया। चाहे वो वजीराबाद का इलेक्शन हो, चाहे वो डस्का का 2 दफ़ा इलेक्शन हो, चाहे वो KPK में नौशहरा का इलेक्शन हो। ये लोगों ने नवाज शरीफ के इस मुल्क में ना होने के बावजूद नवाज शरीफ के बयानिए पर लब्बैक कहा और अल्लाह ताला के फजलो करम से नवाज शरीफ के नाम पे वोट डाला। तो ये कैसे अफोर्ड कर सकते हैं
कि नवाज शरीफ लंदन में बैठा रहे और इनकी जो है वो इनको एक्सपोज करता रहे। और दूसरा, पाकिस्तान में भी जब नवाज शरीफ साहब थे या वो इनको लाना चाहते थे, वो इसलिए इनको नहीं लाना चाहते थे कि ये कोर्ट्स में जाएं, अपना केस फाइट करें, इसलिए कि उनको जेल की दीवारों के पीछे फेंक कर उनकी ज़बान बंद करना चाहते थे। और ज़बान बंद करने के लिए उन्होंने क्या क्या कोशिश नहीं की। तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि नवाज शरीफ अगर पॉलिटिकल अरीना में होगा, नवाज शरीफ अगर सियासी मैदान में होगा, तो ना इमरान खान की, ना सिलेक्टेड की, ना सिलेक्टर्स की, इनका कोई चांस ही नहीं है। ये अच्छी तरह जानते हैं। तो ये जो तोशाखाना केस है, ये जो एब्सकॉन्डर इश्तिहारी डिक्लेयर करना है, ये सारी इसी चीज़ की जो स्ट्रैटेजी है, और कुछ भी नहीं है। लेकिन अब ये चाहे अपने ज़ख्म से लाएं, चाहे ये अपने हाथ मलते रह जाएं, नवाज शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में शामिल है। भले ही उसकी आवाज़ बंद करें, भले ही उनकी तस्वीर दिखाने पर पाबंदी हो, भले ही मीडिया पर उनकी पाबंदी हो, ये भी एक खौफ का सबूत है, लेकिन उसकी तस्वीर अवाम के दिलों में है। और अवाम आज भी उनकी तस्वीर नहीं देख सकते, उनकी तकरीर नहीं सुन सकते, उनकी आवाज़ पर पाबंदी है, लेकिन आज भी नवाज शरीफ के नाम पे वोट डल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा, आपने एक बात की घर की, घर के बारे में मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जब इनको 30-35 साल पहले जो मेरे दादा और दादी की ने जब ये लैंड ख़रीदा, उसकी जो परचेज़ थी, उसमें जब इनको एक चीज़ नहीं मिली, एक इनको कोई कानून की या कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस की खिलाफ वर्जी नहीं मिली, तो जिससे ये ज़मीन ख़रीदी गई, जिनका नाम है वहीदा बेगम, उसके कागजात खोल के बैठ गए और कहा कि उसके कागजात में कोई चीज़ मिसिंग है। अब वो मिसिंग थी या इन्होंने खुद गायब की, वो आप सब बेहतर जानते कि ये हुकूमत किस तरह से हथकंडे इस्तेमाल करती है, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। रातों रात जिस तरह इन्होंने रेवेन्यू ऑफिसर्स को बिठा के जो स्टेटस है ज़मीन का वो तब्दील कराया और उसको हुकूमत पंजाब के नाम ट्रांसफ़र किया, जिसके ऊपर अब हमें स्टे मिल गई है। और कोई नोटिस, हम हमारा घर तोड़ने आ रहे हो ना, हमें नोटिस भेजा, हमें बुलाया, हमसे पूछा कि क्या स्टेटस है, कागजात दिखाएं। इनको सब पता है कि कागजात हमारे पूरे हैं, एक भी वायलेशन नहीं है, और ये बिल्कुल कानूनी तरीके से ख़रीदी गई जायदाद है। तो अगर उसके बाद अगर आपकी आंखों पे इतनी पट्टी बंदी है विक्टिमाइजेशन की, तो एक बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि घर सबके होते हैं, वक्त किसी का नहीं होता। ये बात मेरी याद रखना। मरीम, ये बता दीजिएगा कि इन तब्दीली के कितने चांसेस है, क्योंकि अब तो तरीके इंसाफ के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं और बहुत बड़ा ग्रुप के सामने आ चुका है। इस हवाले से क्या पंजाब और मरकज़ में नून लीग इस हवाले से कोशिश करेगी या PDM इस हवाले से कोई एक असेंबली तैयार करेगी? देखें, जितना बड़ा ग्रुप आपको नज़र आया है तहरीक इंसाफ के MNAs का, MPs का, मैं ये आपको बता दूं कि ग्रुप उससे बहुत बड़ा है और वो बहुत पहले से हमारे साथ भी और दूसरी जमातों के साथ भी राब्ते में हैं। उसकी वजह ये है कि अब उनको अपने अपने हलकों में वापस जाना है। जो तारीख़ी नालायकी, नाअहली और जो मतलब पाकिस्तान के 73 सालों में इतनी नालायक और इतनी नाअहल हुकूमत कभी नहीं आई कि लोग आज 120-130 रुपए किलो चीनी भी खरीदने को तैयार हैं, लाइंस में लगे हुए हैं रोज़े की हालत में, लेकिन चीनी नहीं मिल रही। और अगर चीनी मिलती है तो वो फ़कीरों की तरह 1-1 किलो, 2-2 किलो, और उसके बाद वो आपके अंगूठे पे निशान लगाते हैं अनमिट स्याही का कि अब तुम्हें चीनी मिल गई, अब वापस ना आना चीनी लेने। ये हाल किया आपने अवाम का। रोज़े की हालत में अवाम दर बदर भटकने पर मजबूर है, लंबी लंबी कतारों में खड़े होने पर मजबूर है। बनी गाला में इस तरह चीनी जाती है, वज़रा के घर में इस तरह चीनी जाती है, सिलेक्टर्स के घरों में इस तरह चीनी जाती है। तो अगर आप ये करेंगे तो आप ये जान लें कि इन MNAs ने, इन MPAs ने, जिनको आपने भानमती के कुंबे की तरह सिलेक्टर से प्रेशर बना के डलवा के जोड़ तो लिया था और 2018 का इलेक्शन में आपने धांधली करके जीत तो लिया था, अब उनको हलकों में वापस जाना है
वो इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं और वो ये जानते हैं, क्योंकि जब वो एक तो हल्के में जा नहीं रहे डर के मारे, और जब इलेक्शन अनाउंस हुए और इनको हल्कों में जाना पड़ा तो इनको तो पता चल जाएगा, अवाम इनके गिरेबान पकड़ेगी और पकड़ने चाहिए क्योंकि अवाम की जिंदगियां अजाब बना दी हैं। महंगी भी चीज़ नहीं मिल रही, लोगों के पास एक तो पहले कारोबार नहीं है, आपने इकोनॉमी का बुरा हाल कर दिया, सत्यानाश कर दिया, और अब लोगों के पास जब कुव्वत खरीद नहीं रही, उसके बाद भी अगर वो अपने बच्चों का, अपनी फैमिलीज़ का पेट पालने के लिए बाहर निकलते हैं, खरीदते हैं चीज़ें, तो एक तो चीज़ें मिलती नहीं हैं, ऊपर से महंगाई आसमान को छू रही है, लाकानूनियत आसमान को छू रही है। मतलब गवर्नेंस का कोई भी आप शोबा उठा के देख लें, ये हुकूमत सवाए नाकामी की तस्वीर के और कुछ नज़र नहीं आती। तो अवाम इनका जब एहतसाब करेंगे इनको लग पता जाएगा, और जैसे कि आपने कहा कि ये इलेक्शन अनाउंस होने दें, फिर आप तमाशा देखें, ये अपने हलकों में कैंपेन नहीं कर सकेंगे। और इनके MNAs और MPAs वो बड़े समझदार लोग होते हैं, ये मेरे साथ खड़े हैं, इनको पता है, पब्लिक पल्स का सबको पता होता है। टिकट से इलेक्शन अब नहीं लड़ना चाहते। अवाम के गैज़ो गज़ब का सामना इमरान खान की नालायकी और नाअहली का बोझ ये नहीं ढोना चाहते। मैडम ये बताइएगा कि पीडीएम ने कोशिश की पीपल्स पार्टी को मनाने एक करके कर लेते हैं। किया गया कोरोना की वजह से आपने कहा कि अवाम की जान है ज़्यादा मुकद्दम है। इसी सिलसिले में दीगर जो जमातें हैं, PTI या पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन ने किया कि कोरोना तेजी से फैल रहा है, इलेक्शन को मुलतवी कर देना चाहिए, या आप नहीं समझते इलेक्शन को मुलतवी कर देना चाहिए, अवाम की जान माल को तरजीह देनी चाहिए? नहीं, देखिए बात यह है कि इसमें भी दो पहलू हैं। एक तो ये कि डस्का का इलेक्शन जब PTI ने कोर्ट में चैलेंज किया था और कहा था कि डस्का के इलेक्शन को रोका जाए, तो वो उन्होंने कोरोना नहीं लिखा उसमें। असल में बात ये थी कि ये मुस्लिम लीग नून का सामना नहीं कर सकते। जहाँ जहाँ ये जानते हैं कि जहाँ जहाँ वोट पड़ेगा वहाँ वहाँ इंशाअल्लाह ताला शेर जीतेगा, नवाज शरीफ जीतेगा। तो ये इसको सिर्फ इस तनाजुर में, कोरोना के तनाजुर में ना देखा जाए। डस्का का इलेक्शन भी ये चाहते थे कि इनको अवाम में ना जाना पड़े, और सही चाहते थे। देखिए अवाम में गए तो कितनी बुरी तरह हारे। इसी तरह जो ये इलेक्शन कमीशन में गए हैं इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए कराची का, उससे कोरोना का कोई ताल्लुक नहीं है भाई। कोरोना के SOPs फॉलो अब इलेक्शन कमीशन का एक फ़ैसला है, हम उसको ऑनर करते हैं। और मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ सिंध गवर्नमेंट से भी, कराची की इंतज़ामिया से भी और इलेक्शन कमीशन से भी कि कोरोना के जो SOPs हैं उनको वोटिंग के प्रोसेस के दौरान उनको अच्छे तरीके से फॉलो किया जाए। हो सकता है, मैनेजेबल है, वो कोई जलसा नहीं होता, कोई जुलूस नहीं होता। अवाम से, कराची के अवाम से, NA 249 के अवाम से अपील करती हूँ कि अपने जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो करके जाएं वोट देने, मास्क पहने, हो सके तो डबल मास्क पहने, बार बार जो है वो अपने हाथ भी धोएं, सर्फेसेस को हाथ लगाने से गुरेज करें। लेकिन जो कोरोना का बहाना है ना, स्पेशली PTI जब गई है कि ECP में कि इसको कैंसिल किया जाए, उससे भाई कोरोना का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर उससे कोरोना का ताल्लुक होता ना तो पूरे पाकिस्तान में वो नज़र आ रहा होता कि ये कोरोना के बारे में कंसर्न्ड है। मैडम ये बताइएगा कि पीडीएम ने कोशिश की, एक उधर से भी ले लेना, सारे यहाँ से ले लेना, हाँ। एक वहाँ से ले लेना। एक मिनट, उनसे मैं पूछ लूँ, वो पहले पूछ रहे थे। पीडीएम ने कोशिश की पीपल्स पार्टी को मनाने की, मौजूदा सूरत हाल में ये नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी नहीं मान रही। क्या शहबाज शरीफ साहब जो है अपने तौर पे दोबारा कोशिश कर पार्टी को मिलाने के? और दूसरा ये छोटा सा क्वेश्चन है, आपने जिक्र किया था आपकी माइनर सर्जरी के लिए आपने लंदन जाना था, क्या मुस्तकबिल करीब में आप वाकई जा रही हैं? मैं इस बात का बहुत बार जवाब दे चुकी हूँ कि ये मुझे घर आकर भी अगर, और ये चाहते हैं कि मैं चली जाऊँ, ये भी मैं आपको बता दूँ। ये जो खबरें उड़ाते हैं ना मेरे बाहर जाने की, उसमें इनकी ख्वाहिश शामिल है। तो मैं ये बात आपको बता दूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये मुझे अगर प्लेट में भी रख के पासपोर्ट और टिकट भी दें अगर, और अगर मेरे सामने रिक्वेस्ट भी करें कि चली जाएं, तो मैं नहीं जाऊंगी। जब तक ये हुकूमत इंशाअल्लाह ताला अपने अंजाम को नहीं पहुंच जाती, मैं यहीं हूँ। मेरा इलाज
हो रहा है, हो भी जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये खुशी मैं इनको नहीं दूंगी। बस अब वो पीडीएम की जो मीटिंग होगी उसमें देखते हैं क्या फैसला होता है। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत पहले से बेहतर है और परेशान नहीं है, इसकी वजह से हमारी दुआ है कि जल्द से जल्द आप क्या हम वक्त कर सकते हैं कि करीब में मियां साहब वापस आके यहाँ पर अब पॉलिटिक्स का बाकायदा आगाज़ करेंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह। मियां साहब का ओढ़ना बिछौना ये मुल्क है, और मैं ये जानती हूँ पर्सनली कि वो कितने बेचैन हैं अपने घर वापस आने के लिए, अपने मुल्क वापस आने के लिए, अपने लोगों से के दरमियान वापस आने के लिए। तो जैसे ही इंशाअल्लाह ताला हालात बेहतर हुए, उनकी सेहत इस काबिल भी हुई कि यहाँ पर उनको ख़तरा नहीं है, उनके ऊपर जानलेवा हमले नहीं होंगे, तो वो फ़ौरन पहली फुर्सत में वापस आएंगे इंशाअल्लाह। ये बता दें कि इस वक्त जो है वज़ीर ख़जाना भी चेंज किया गया और वज़ारतें भी चेंज हो रही हैं, तो कप्तान से फील्डिंग पूरी सेट हो रही है। देखें, गंदे कपड़े आपस में बदलने से कोई नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की गई है। आएगी जब इमरान खान जाएगा, इमरान खान के जाने से बेहतरी आएगी, इस सिलेक्टेड हुकूमत के जाने से बेहतरी आएगी। आपस में कब तक दिया मरियम नवाज मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि 73 सालों में इतनी नाअहल हुकूमत नहीं आई, अवाम ने नवाज शरीफ के नाम पर वोट डाले हैं, नवाज शरीफ ने मुल्क से बाहर बैठकर इन्हें हराया है, पीडीएम आज भी खड़ी है, रमज़ान के बाद नई हिकमत अमली अपनाई जाएगी। तो वो थ्रेट 2 घंटे पहले नहीं था, मैंने 2 घंटे पहले अपनी फ़्लाइट कैंसिल की है, सारी बुकिंग्स हो चुकी थी, मेरी सिक्योरिटी वहाँ पहुँच भी चुकी है। बात सिर्फ ये है कि पहले कोरोना इस ख़तरनाक हद तक जानलेवा नहीं था, जो म्यूटेटेड उसका वायरस इस वक्त है वो पहले नहीं था, और अब वो ज़्यादा बढ़ गया। और उसकी वजह ये है कि आप देख रहे हैं कि सड़कों के ऊपर फ़ौज भी आ गई है, रेंजर्स भी आ गए हैं। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को कोई रिस्क हो, किसी को कोई तकलीफ पहुंचे। सियासत के बाजार में सिर्फ 40 सरकार बेचना चाहता है, तो क्या नून लीग उसको बोली लगाएगी? बात यह है कि नून लीग वो बाजार में जाके ख़रीदार बनने के बगैर ही इंशाअल्लाह ताला बहुत कुछ कर जाएगी। मैडम ये पीपल्स पार्टी के तमाम रास्ते बंद हो गए, अब दोबारा बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं रही? देखिए, मैं इस बारे में बहुत तफसीलन अपना मौक़िफ़ लाहौर हाई कोर्ट के बाहर दे चुकी थी, शायद 1 या 2 दिन बाद जब ये सेनेट का हुआ। मैं इस पे मज़ीद कुछ नहीं कहना चाहती। पीपल्स पार्टी ने अगर अपनी राहें जुदा करने का पॉलिटिकली फ़ैसला किया है तो उसकी ज़िम्मेदार वो ख़ुद है, उसकी वजह भी वजूहात भी वो ख़ुद एक्सप्लेन कर सकती है। ये ना होता तो अच्छा था, लेकिन मैं पीपल्स पार्टी मेरा हदफ नहीं है। मैं अपने अहदाफ बहुत सोच समझ के और पॉलिटिकली बड़ा स्ट्रैटेजाइज़ करके अपने अहदाफ मुकर्रर करती हूँ, उसमें पीपल्स पार्टी कहीं शामिल नहीं है। मेरा एक बिलावल भुट्टो साहब के साथ अच्छा ताल्लुक़ है, पीपल्स पार्टी के दूसरे मेंबरान के साथ मेरा एक अच्छा ताल्लुक़ है, और मैंने एक वादा पाकिस्तान के अवाम से किया था कि जो मुझे उस दिन कहना पड़ा सेनेट के लिए, बाप से जो वोट लिए थे, वो मैंने कहा, वो एक असूल की बात है। वो किसी की ज़ात पर हमला नहीं था, वो किसी पार्टी पर हमला नहीं था, वो एक असूल की बात थी जो मुझे करनी पड़ी, क्योंकि पीडीएम को के जो बयानिया था उसको उससे नुकसान पहुंचा। और लेकिन मैं और जो डिवाइडेड ऑपोजिशन थी उसका तासुर गया, जो कि नहीं जाना चाहिए था। लेकिन इस बात को मैं इससे ज़्यादा और बढ़ाना नहीं चाहती। अवाम इसको देख रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन सी पार्टी क्या डिसाइड कर रही है, ये जवाब उसको ख़ुद देना पड़ेगा और अवाम को देना पड़ेगा। एहतसाब अवाम करेंगे। लेकिन मैंने एक वादा किया था पाकिस्तान की अवाम से, और शायद कराची के जलसे में मैंने ये वादा किया था कि हम लोग पॉलिटिकल मैदान में लड़ेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे एक दूसरे के ख़िलाफ़, लेकिन हम एक हद को क्रॉस नहीं करेंगे, ज़ातियात पर हमले नहीं करेंगे, बिलो द बेल्ट हिट नहीं करेंगे। और मैं आज भी बिलावल भुट्टो साहब के साथ
पीपल्स पार्टी के साथ या दीगर जमातों के साथ, जिसमें ANP भी शामिल हैं, मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और अब भी मिलेंगे तो अच्छे ही रहेंगे। हम उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, NA 249 में पीपल्स पार्टी हमारे मद्दे मुकाबिल है। हमारे कैंडिडेट मिफ्ता इस्माइल हैं, उनके मुझे नहीं पता उनका नाम क्या है, लेकिन पीपल्स पार्टी वहाँ इलेक्शन लड़ रही है, तो हम लड़ रहे हैं उनसे इलेक्शन। लेकिन हम एक बियॉन्ड अ सर्टन लिमिट, हम ना उन पर कोई तनकीद करना चाहते हैं, ना हम एक हद से ज़्यादा बढ़कर कोई अटैक्स करना चाहते हैं, ना मैं पर्सनली इसमें इन्वॉल्व होना चाहती हूँ। और मैं नहीं चाहती कि जो पॉलिटिकल आपका जो पॉलिटिकल कंपटीशन है उसको हम ज़ाती लेवल पर लेके जाएं। ये मैंने वादा पाकिस्तान के अवाम से किया था, ये मैं पूरा करूँगी इंशाअल्लाह ताला। हम पॉलिटिकली लड़ेंगे, हल्के में लड़ेंगे, फाइट करेंगे इंशाअल्लाह ताला, लेकिन इससे ज़्यादा और ये बता दें कि जगीर तरीफ के साथ देखें जैसे हालात इंशाअल्लाह बेहतर होते हैं कोरोना के, मैं ज़रूर जाऊंगी। अल्लाह ताला मिफ्ता इस्माइल साहब को फतह दे। मैं जैसे ही कोरोना के कुछ हालात बेहतर होते हैं मैं ज़रूर जाऊंगी। जगीर तरीन अगर आपसे रब्ता करते हैं तो आप उनके वेलकम करेंगी, आप PMLN में वेलकम करेंगी जगीर तरीन को अगर वो आपसे रब्ता करते हैं और इन हाउस के लिए रब्ता करते हैं? भाई मुझसे क्यों रब्ता करेंगे? वो मियाँ साहब से रब्ता अगर करेंगे तो मियाँ साहब बात करेंगे, शहबाज साहब से रब्ता करेंगे तो शहबाज साहब बात करेंगे। मेरा तो उसके बाद नंबर आता है ना कहीं। वेलकम कर लेंगे, बात करेंगे आप लोग, लेकिन ड्राइविंग सीट पे आप बैठे हैं। बस करें खत्म। माइनस हो जाने के बाद अब सवाल ही कोई नहीं है। हासिल कर पाएंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि इसमें अब आवाम शामिल हो चुकी है, मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातें जिसके अंदर JUI भी शामिल है, मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात, उसमें ये सख्त है और वी आर ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री, नो लुकिंग बैक। थैंक यू वेरी मच जी। जी 26 को जा रही हैं, अभी पता चलता है। थैंक यू। जा रही हैं। मैंने तो नहीं ये कहा। शहबाज साहब कौन करेगा? PDM को शहबाज साहब करेंगे, आप करेंगे? मौलाना